इस वीडियो में बात करेंगे इरेडा, कोचिन शिपयार्ड, टाटा टेक्नोलॉजी, 5 पैसा, ट्राइडेंट समेत कई सारे शेयरों के बारे में जिनमें बड़ी खबरें आई हैं और खबरों का असर उनके शेयरों पर देखने को मिल रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे रेलटेल कॉरपोरेशन के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन काफी उतार चढ़ाव रहा क्योंकि मार्केट में भी काफी अप डाउन था, बीच में गिरावट आई और क्लोजिंग के वक्त हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। रेलटेल कॉरपोरेशन को कुछ बड़े ऑर्डर मिले हैं। एक 30 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है इनको सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स की तरफ से। ये दोस्तों ये टेस्टिंग और इंस्टॉलेशन का काम करेंगे। वहीं एक और ऑर्डर इनको मिला है करीब 40 करोड़ रुपए के आसपास का। इस वजह से रिटेल हमें काफी फिलहाल फोकस में देखने को मिल रहा है। जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, 6 महीने में 162% तक की इसने तेजी दिखाई है। तो रिटेल को चाहे तो आप रिजल्ट आने तक एटलीस्ट वेट करके रख सकते हैं। आरवीजेड ज्वेलर्स में आज के दिन 20% का अपर सर्किट लगा है। हमें लास्ट वीडियो में दोस्तों रात के समय कवर किया था कि इस कंपनी का सर्किट 5% से इंक्रीज करके 20% किया गया है और स्टॉक में आज के दिन 20% की तेजी ही देखने को मिली है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। वहीं मोती सन्स ज्वेलर में भी आज के दिन 20% का अपर सर्किट लगा। पिछले 2 दिन में 40% से ज्यादा ये स्टॉक भागा है। 5 दिन के अंदर 58% की तेजी रही है। इस कंपनी का भी सर्किट जब से 20% किया गया तब से लगातार इसमें तेजी आ रही है। तो दोनों शेयरों को चाहें तो आप अपने फोकस में रख सकते हैं। इनमें हम लोग को काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन के बारे में। 7% से ज्यादा की स्टॉक में आज के दिन तेजी रही। हालांकि 690 रुपए का स्टॉक ने हाई बनाया। पिछले 6 महीने में 36% की तेजी, एक साल के अंदर 83% का इसने रिटर्न कमा कर दिया है। इस कंपनी को बीईएल से 137 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। डिजिटल वर्क कंपनी को करना है, जो ये काफी इंपॉर्टेंट खबर इसके लिए सामने आ रही है। इसी वजह से आज के दिन स्टॉक में 7% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। एक कंपनी है, हालांकि काफी छोटा स्टॉक है, इबॉक रेमेडीज लिमिटेड, फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। इस कंपनी को 136 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है एपीआई एक्सपोर्ट से रिलेटेड। इसकी वजह से स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा है। ये जो ऑर्डर मिला है दोस्तों कंपनी को मार्कलिस फार्मा की तरफ से इनको ये ऑर्डर मिला है। तो इंपॉर्टेंट अपडेट है, लेकिन स्टॉक काफी रिस्की है। खबरों की वजह से आप चाहे तो फोकस में रख सकते हैं। इसी के साथ साथ केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इस कंपनी में आज के दिन फ्लैट कारोबार रहा, हालांकि अप डाउन काफी ज्यादा था। 30 जनवरी को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग है। रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड पर कंपनी विचार करेगी। आज के दिन एचएसबीसी की तरफ से इसको लेकर एक रिपोर्ट भी आई है। इन्होंने खरीदने की सलाह दी और 1930 रुपए पर शेयर का इस कंपनी का टारगेट बताया है। यानी करंट प्राइस से देखा जाए तो काफी ऊपर इन्होंने दोस्तों इस कंपनी का टारगेट बताया है। पूर्वांकरा लिमिटेड में 6% से ज्यादा की तेजी रही। हालांकि तेजी काफी ज्यादा थी, 244 का इसने हाई भी बनाया। जो कंपनी ने दोस्तों प्री सेल्स के नंबर रिलीज किए वो काफी मजबूत रहे हैं। इसी वजह से इस स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। सेल्स वैल्यू देखा जाए तो 56% की इसमें ग्रोथ रही है। 1241 करोड़ के आसपास इसमें हम लोग को इनका बिजनेस देखने को मिला। इस वजह से स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है। रियलिटी शेयर जितने भी हैं सभी में अच्छी खासी तेजी फिलहाल आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी इनको अपग्रेड कर दिया गया है। 6 महीने में देख सकते हैं ये स्टॉक 126% भागा है। एक साल के अंदर 166% की तेजी, 5 साल में 200%। और मैक्सिमम में कंपनी 37% के लॉस में, लेकिन पिछले एक साल के अंदर और 6 महीने में तो इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। जी की बात करेंगे, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज। इस स्टॉक पे भी काफ़ी ज़्यादा हमें खबरें देखने को मिल रही हैं। बीच में खबरें आई थी कि जो सोनी के साथ इनका मर्जर हो रहा है, रिपोर्ट के जरिए खबर थी कि वो कैंसिल हो सकता है, डिले हो सकता है। फिर जी की तरफ से भी दोस्तों खबरें देखने को मिली। इन्होंने कहा था कि ये सारी बाजार में जो खबरें चल रही हैं ये बेसलेस है, इनका कोई आधार नहीं है। आज के दिन सोनी की तरफ से भी हम लोग को दोस्तों ऑफिशियल खबर देखने को मिली। उनका कहना है कि 20 जनवरी तक दोस्तों बातचीत चल रही है, अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि कैंसिल किया जाए। उसके बाद स्टॉक में हम लोग को थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी, फिर बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है।
जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक, इस वजह से हमें आज के दिन काफ़ी अप डाउन में देखने को मिला। पेटीएम की बात करेंगे, पेटीएम में भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी 100 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट करेगी गिफ्ट सिटी के अंदर, तो ये भी एक अपडेट फिलहाल इस कंपनी के लिए आ रहा है। एनबीसीसी इंडिया को 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं। एक ऑर्डर मिला है दोस्तों 218 करोड़ रुपए का एनआईएफटी की तरफ से, वहीं एक ऑर्डर इनको 134 करोड़ रुपए का मिला है हरियाणा सरकार की तरफ से। तो यानी 2 बड़े ऑर्डर इस कंपनी को आज के दिन मिले हैं। वहीं बात करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस, 4.5-5% के आसपास की इसमें आज के दिन गिरावट रही। गिरावट के पीछे का रीजन है आशीर्वाद फाइनेंस, यानी कि एक कंपनी है, इसकी सब्सिडरी, उसका आईपीओ आने वाला था। सेबी ने इस पे फिलहाल रोक लगा दी है। इसी वजह से हम लोगों को इस स्टॉक में आज के दिन गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप चाहें तो मनप्पुरम फाइनेंस को भी अपने फोकस में रख सकते हैं। गिरावट के पीछे का यही मेन रीजन हमें देखने को मिल रहा है। शक्ति पंप में 2% के आसपास की तेजी रही, हालांकि तेजी काफी ज्यादा थी। इसमें भी हम लोग को न्यूज देखने को मिल रही है। सरकार से कंपनी को 10वां पेटेंट सरफेस हेलीकैप पंप के लिए मिल चुका है, तो ये भी एक अच्छी खबर शक्ति पंप के लिए आ रही है। 6 महीने में ये स्टॉक भी 80% भागा है। एक साल में इसने भी 170% तक की तेजी दिखाई है। नेटवर्क 18 मीडिया इन्वेस्टमेंट में 20% का अपर सर्किट लगा। पिछले 5 दिन में 32% स्टॉक भागा। एक महीने के अंदर तो बम्पर 40% के रिटर्न, 6 महीने में 90% की तेजी, और एक साल में स्टॉक ने 87% तक के रिटर्न कमा कर दिए हैं। इसमें भी हम लोग को न्यूज़ देखने को मिल रही है। खबर है कि दोस्तों इसमें आज के दिन बड़ी ब्लॉक डील हुई है। करीब 155 करोड़ रुपए का माल बेचा गया है, जिसकी वजह से स्टॉक आज के दिन काफ़ी हमें फोकस में देखने को मिला। 1.3 करोड़ शेयर आज के दिन दोस्तों एक दूसरे को बेचे गए हैं, यानी कि बड़ी डील इस कंपनी में आज के दिन हुई है। इसी वजह से स्टॉक में आज के दिन अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। टेनला प्लेटफॉर्म में 10% की तेजी रही। 23 जनवरी को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग है। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड पर विचार करेगी। वहीं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी इसको लेकर बड़ी बड़ी रिपोर्टें आ रही हैं। पिछले 6 महीने में स्टॉक 17% भागा है। एक साल में 65% तक की इसने तेजी दिखाई है। आईजीएल की बात करेंगे, 2.5% के आसपास की गिरावट रही, हालांकि गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी। बाद में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। रीजन क्या है, यूबीएस ने इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की है और इन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है। दोस्तों इन्होंने 400 रुपये पर शेयर का इन्होंने टारगेट बताया है सेल की। इन्होंने दोस्तों कह सकते हैं एक तरीके से रेटिंग दी है, यानी कि करंट प्राइस से देखा जाए तो काफ़ी नीचे टारगेट बताया गया है। पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल्स में आज के दिन 10% का अपर सर्किट लगा। इसमें भी हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। कंपनी ने एमओयू साइन किया तमिलनाडु सरकार के साथ में, वहाँ पर सेटअप लगाएगी रिसाइकल लिंक प्लांट से रिलेटेड। साथ ही 12 जनवरी को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग भी है। फंडरेज कंपनी इसमें करेगी। एक महीने में देख सकते हैं 80% स्टॉक भागा है। 6 महीने के अंदर 105% के रिटर्न, एक साल में 135% के आसपास की इसमें हमें तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी ज़बरदस्त इस कंपनी में भी परफॉर्मेंस रहा है। इसी के साथ साथ वेदांता, ये भी 2-2.25% आज के दिन भागा है। हालांकि सुबह के समय इसमें प्रेशर था। मूडीज ने इसकी रेटिंग को कट किया है, इसलिए हम लोग को स्टॉक में सुबह के समय दबाव देखने को मिला था। डाउनग्रेड इस कंपनी को कर दिया गया था, लेकिन क्लोजिंग के वक्त इस स्टॉक में हम लोग को अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। अब बात करेंगे कुछ और कंपनियों के बारे में, जैसे इंडस टावर, ये स्टॉक भी आज के दिन पॉजिटिव रहा। बोफा सिक्योरिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है। 270 रुपये तक का इसका टारगेट बताया। पहले इस कंपनी का टारगेट इन्होंने 148 का बताया था, यानी कि अभी भी करंट प्राइस से देखा जाए तो 28% का अपसाइड बोफा सिक्योरिटी की तरफ से बताया गया है। 5 पैसा कैपिटल 5-5.5% आज के दिन टूटा। इस कंपनी को एएसएम की लिस्ट में ऐड कर दिया गया, इसलिए इसमें प्रेशर आया है। इसी के साथ साथ ट्राइडेंट पे भी हम लोग को इसलिए गिरावट देखने को मिली। इस कंपनी को भी एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया है। एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में डालने का मतलब ये नहीं कि स्टॉक सीधा क्रैश हो जाएगा। हाँ, थोड़ा दबाव आ जाता है, इसीलिए स्टॉक में आज के दिन प्रेशर रहा। इसी के साथ साथ बाकी शेयर भी आप देख सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड की बात करेंगे, 20% का अपर सर्किट लगा है। आज के दिन एक्स स्प्लिट हुआ था स्टॉक। जब भी दोस्तों कोई भी कंपनी स्प्लिट होती है या बोनस होती है तो लिक्विडिटी कम हो जाती है, और जब भी लिक्विडिटी कम होती है तो दोस्तों डिमांड बढ़ती है और शेयरों में ऑटोमेटिकली तेजी आ जाती है। यही रीजन है आज के दिन कोचिन शिपयार्ड में 20% की तेजी आने का। यह फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लागू होता है, कभी कभी दोस्तों शेयरों में गिरावट का माहौल भी रहता है। तो कोचिन शिपयार्ड
में आज के दिन अच्छा मोमेंटम रहा है। लास्ट वीडियो में कल के दिन भी हमने इसको कवर किया था, तो आप चाहें तो इसको भी फोकस में रख सकते हैं। इरिडा की बात करेंगे, 0.5% की गिरावट है। पिछले 8-10 दिन से स्टॉक 100 रुपीज़ के ऊपर ही दोस्तों सस्टेन कर रहा है। पिछले 1 महीने का चार्ट देख सकते हैं आप लोग, 5 दिन का चार्ट देख लीजिए। तो यानी कि कोई भी कंपनी अगर एक ही रेंज में 1-2 महीने तक सस्टेन करती है तो दोस्तों वहां पर अपना बेस मजबूत करती है। तो इरिडा के नतीजे भी हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी की तरफ से दोस्तों डेट का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। तो इरिडा को चाहे तो फोकस में रखें, 20 जनवरी को इसके रिजल्ट आएंगे। यही दोस्तों हाल टाटा टेक्नोलॉजी का है। ये भी हम लोग को पिछले जब से इसकी लिस्टिंग हुई है उसके बाद से एक ही रेंज में घूमते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को भी आप चाहें तो फोकस में रख सकते हैं। रिजल्ट जैसे भी आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें इसके शेयरों पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। पॉलीकैब में जो हमें टैक्स चोरी की खबर देखने को मिल रही थी, कंपनी की तरफ से खंडन आया। आज के दिन स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव रहा है, हालांकि तेजी थोड़ी ज़्यादा थी, बाद में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आईआरसीटीसी में क्लोजिंग के वक्त अच्छा खासा मोमेंटम रहा है, 0.25% के आसपास की तेजी रही। हम लोग को दो जो मैनेजमेंट से रिलेटेड खबर देखने को मिली थी सीएमडी से रिलेटेड, उसके बाद स्टॉक पे रिएक्शन आया है। आईआरएफसी में भी क्लोजिंग के वक्त अच्छा खासा मोमेंटम रहा, 3-3.25% के आसपास की इसमें भी तेजी रही है। तो आप चाहें तो इस स्टॉक को भी फोकस में रख सकते हैं। यस बैंक 5-5.5% तक आज के दिन तेजी दिखाए। पिछले 5 दिन में 10%, 1 महीने में 25%, 6 महीने में यस बैंक 48% तक भागा है। बिजनेस का डेटा जो आया था वो थोड़ा अच्छा आया था, मार्केट को अच्छा लगा था। साथ ही जो इनके एनपीए थे इन्होंने उसको सेल कर दिया है, कंपनी को पैसा भी मिल चुका है, इसलिए स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है। रिजल्ट कैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसीजन बना सकते हैं। तो इस स्टॉक के ऊपर भी चाहें तो फोकस रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।